हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज हम कवर कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पीपीटी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स से। चलिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ शर्तें हैं, वह ये है, एंगल एंगल साइड। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड इक्वल होते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड एंगल साइड, इसको चलिए मैं फिगर में बताऊंगा, फिलहाल आप देखिए। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डी ई एफ, then if two triangles are congruent then every corresponding part of triangles will be equal। अगर ABC और DEF congruent हैं तो AB इक्वल होगा DE के, AB DE के इक्वल होगा, BC इक्वल होगा EF के, BC इक्वल होगा EF। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AC और DF आपस में इक्वल है। इसी तरह से देखिए, मैं लिख भी देता हूं, ए बी इक्वल डी ई। फिगर में साथ में देखते हुए चलिए, ए बी एंड डी ई इक्वल होंगे, बी सी और ई एफ एंड ए सी और डी एफ। इसी तरह से एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ। एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ। टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो इन प्रॉपर्टीज को, इन शर्तों को फॉलो करते हैं। देखिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अगर टू ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, एबीसी और डीईएफ की, एंगल एंगल साइड, अगर एंगल बी और एंगल ई एंड एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग चल रही बात, एंगल बी और एंगल ई और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है और बीसी ई एफ के इक्वल है, देन ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल है, साइड मान लीजिए ए बी और डी ई इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और साइड थर्ड साइड आपके बी सी और ई एफ, अगर ये आपस में इक्वल है तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ से इक्वल है एंड ए सी और डी एफ आपस में इक्वल है, देन दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये थोड़ा सा इसको देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट देखा जाए तो ये इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आप यही याद रखें कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल। एल्टीट्यूड की लेंथ भी इक्वल होगी, हाइट h1 और h2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। नोट डाउन कीजिए जो महत्वपूर्ण आपको इसमें लगा है, और इसके बाद आगे चलेगा हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
then the ratio of corresponding parts of triangles will be in same ratio. If two triangles are similar, then the ratio of corresponding parts of triangles will be equal. सिमिलरिटी देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल थे। सिमिलरिटी में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं, देन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जो संगत भाग होंगे उस ट्रायंगल के, त्रिभुज के, उनका रेशियो बराबर होगा। देन द रेशियो, ध्यान दीजिएगा रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे। अगर टू ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर ये सिमिलर होंगे, सिमिलर का साइन ये होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, देन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। मतलब क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे ए बी और डी ई है, बी सी और ई एफ है, और ए सी एंड डी एफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। चलिए, तो इनका रेशियो क्या होगा? ए बी रेशियो डी विद डी ई एंड ए सी बाई डी एफ इक्वल होगा बी सी और ई एफ के रेशियो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। ए बी का डी ई के साथ जो रेशियो होगा वही ए सी का डी एफ के साथ रेशियो होगा, और वही रेशियो होगा बी सी का ई एफ के साथ। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं सिमिलर होने के लिए ट्रायंगल्स को, वो ये है, ये क्राइटेरिया देखिएगा। अगर ट्रायंगल ए बी सी के और डी ई एफ के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड तो स्वाभाविक है इक्वल होगा। अगर एंगल ए और डी इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, पहला क्राइटेरिया। अगर सेकंड क्राइटेरिया की बात करें, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तब भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। थर्ड, साइड एंगल साइड, दो साइड ए सी और डी एफ अगर, और बी सी और ई एफ का रेशियो सेम है, और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। यहाँ मैं देखिएगा, ये मैं कह रहा हूं बार बार, ये इक्वल नहीं है। दो एंगल इक्वल होंगे, साइड, तीनों साइड का जो इनका रेशियो है ये प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, तब भी हमारा क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है। और साइड एंगल साइड, इन दोनों का रेशियो ए सी का और डी एफ का, और बी सी और ई एफ का, और बीच जो इनका ये एंगल है, बात करें जो मीडियन इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, एंगल सी और एफ, अगर ये इक्वल होते हैं तब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, इसको थेल्स थ्योरम में बोलते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी इज पैरेलल टू बी सी। देखिए, मैंने जो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बताया, उसमें मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, एंगल, मतलब दो एंगल इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू बी सी। एंगल ए कॉमन है, ए डी ई में भी है, ए बी सी में भी है, एंगल ए कॉमन। इस एंगल की बात करें, एंगल ए डी ई, एंगल बी की बात करें, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और एंगल ए ई डी
इक्वल होगा एंगल ए सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी। तो क्राइटेरिया फॉलो होता है हमारा एंगल एंगल वाला। सो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो रेशो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनका रेशो भी सेम होगा, यानी कि ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू रेशो विद ए बी, ए इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं, इधर की साइड ले रहे हैं तो वही ट्रायंगल की बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड ली वही बड़े ट्रायंगल के लिए, ए ई छोटे के लिए, ए सी बड़े ट्रायंगल के लिए, डी ई डिवाइड बाई डी सी। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी भी बोलते हैं। सो इसको नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. Then इसमें अगर ABC दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल AB का मिडपॉइंट D दिया हुआ है, E का मिडपॉइंट AC दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या होंगे? DE पैरेलल होगा BC के एंड DE हाफ होगा BC। अब DE पैरेलल BC के होगा, उसके बाद आपको पता ही है थेल्स थ्योरम में मैंने क्या बताया था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, रेशो सेम प्रोपोर्शनल होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम में देखिएगा, DE पैरेलल हो जाएगी BC के और हाफ होगी BC। बाकी जब क्वेश्चंस लेंगे उसके साथ देखते हैं, कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिलती तो उसको वहीं पर ऐड करके आपको बताया जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड डे, बाय।